हाँ तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे लीव्स का, बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर 1 में कि द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीफ क्या करता है कि भोजन बनाता है। कहाँ से बनाता है? तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से बनाता है, वाटर से बनाता है, वेपर नहीं, सॉरी गलती से निकल गया। लीफ जो होता है फूड कहाँ से बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है। वाटर इज कैरिड अप फ्रॉम द रूट्स बाय ट्यूब रनिंग थ्रू द प्लांट। वाटर कहाँ से कैरी होता है? तो होता है रूट से। और कहाँ से लीफ तक पहुंचता है? तो ट्यूब जो रनिंग करता है पूरे प्लांट्स में, वहां से पहुंच जाता है कहाँ? प्लांट तक। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि हवा से मिलता है। एयर इंटर्स थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लीव्स। एयर जो है कैसे अंदर जाता है? तो एयर जो होता है टीनी पोर्स की सहायता से लीफ के अंदर चला जाता है ना। दीज पोर्स आर कॉल्ड अस्टोमेटा, है ना। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? तो अस्टोमेटा कहा जाता है, जिसका सिंगुलर क्या होता है? तो होता है अस्टोमा, है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनसाइड द लीफ, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए काइंड ऑफ शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ? तो वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और बनाता क्या है? तो एक प्रकार का शुगर बनाता है, भोजन बनाता है, और साथ में क्या बनाता है? तो बनाता है ऑक्सीजन। लिखा हुआ है द एनर्जी नीडेड बाय द लीफ टू कुक फूड कम्स फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी जो होता है, जो आवश्यक होता है ना, वो लीफ के लिए वो क्या करता है कि जो एनर्जी जो होता है नीडेड बाय द लीफ टू कुक फूड कम्स फ्रॉम सनलाइट। मतलब भोजन बनाने के लिए जो पत्ते को एनर्जी चाहिए, है ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा सनलाइट से। लिव्स हैव ए सबस्टांस कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। लिव्स का जो एक लिव्स के पास जो होता है एक सबस्टांस होता है जिसको क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है इसी के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। फिर लिखा हुआ है कि विच हेल्प्स टू ट्रैप कैच सनलाइट, और यही क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को कैच करने में, ट्रैप करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल ऑल्सो मेक्स लीव्स लुक ग्रीन। क्लोरोफिल जो होता है ये कैसा दिखने में लगता है? तो ये हरा लगता है देखने में, और इसी के कारण पत्तों का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बिकॉज सनलाइट मेक्स इट पॉसिबल। जो प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस का, है ना, ये पॉसिबल तभी हो पाता है क्योंकि सनलाइट इसको पॉसिबल करवाता है ना। अब मैं समझा देता हूँ होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। पौधे का रंग हरा होने के कारण और क्लोरोफिल होने के कारण पौधा का पत्ता जो होता है क्लोरोफिल को ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद और होता क्या है कि पौधा हवा में से पत्ता क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और रूट जो होता है वाटर को दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है वाटर से रिएक्शन और बनाता है एक प्रकार का शुगर। क्या बनाता है? शुगर बनाता है, जिसको हम लोग प्लांट्स के लिए फूड भी कह सकते हैं। और छोड़ता क्या है? तो छोड़ता है आपको ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ फोटो हैज टू डू विथ लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? कुछ काम जो लाइट में आप कर रहे हैं। सिंथेसिस मीन्स मेकिंग समथिंग फ्रॉम टू और मोर थिंग्स। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, दो या दो से अधिक चीजों से। Here is a simple way of showing how plants make food। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये एक तरीका है जिससे कि ये बताया जाता है कि पौधा कैसे भोजन बनाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है किससे? वाटर से। किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और बनाता क्या है? तो शुगर और ऑक्सीजन, है ना। तो ये बातें हैं यहाँ तक के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ? तो और आगे हम लोग चल देते हैं। लिखा हुआ द लीव्स आर द नोजेस ऑफ प्लांट्स। लीव जो होता है क्या काम करता है? तो ये नोज का काम करता है। किसका काम करता है? नोज का काम करता है प्लांट्स लेने के लिए, प्लांट्स के लिए। जैसे हम लोग के पास नाक होता है सांस लेने के लिए, उसी तरीके से इसके पास भी नोज होता है सांस लेने के लिए। मतलब ये लिप्स जो होता है, लिप्स के पास महीन महीन छेद होता है जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। और इसी अस्टोमाटा की सहायता से ये क्या करता है कि सांस अंदर की ओर ले लेता है। एयर इंटर्स ए प्लांट थ्रू द अस्टोमाटा ऑन द लिव्स। एयर जो है अस्टोमाटा की सहायता से प्लांट्स के अंदर एंट्री कर जाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। दिन के समय में प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है हवा में से और बनाता है फूड और ऑक्सीजन, है ना। इट यूजेज सम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड थ्रोज आउट द रेस्ट थ्रू द स्टोमाटा। इसमें से क्या होता है कि कुछ जो होता है ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल भी करता है और बाकी बचे हुए को क्या करता है? स्टोमाटा के थ्रू बाहर भेज देता है। एट नाइट, रात में, देयर इज नो सनलाइट, किसी प्रकार का सनलाइट नहीं होता है। सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, है ना। इसका मतलब रात में जब सनलाइट नहीं होता है तो पौधा जो होता है वो क्या करता है कि अपना भोजन नहीं बना पाता है। कहने का मतलब ये है कि वो रात के समय में क्या कर पाता है? तो रात के समय में वो किसी भी प्रकार से अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में नहीं होता है।
देन द प्लांट यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन एंड थ्रोज आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा। तो क्या करता है कि रात के समय में पौधा भी जो क्या करता है, हम ही लोग की तरह ऑक्सीजन को लेने लगता है सांस के तौर पे, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देता है स्टोमाटा से। तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि द रूट ऑफ ए प्लांट टेक्स इन लॉट ऑफ वाटर, है ना, पौधे का जो रूट होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। ऑल द वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट, सारा का सारा जो पानी होता है वो पौधा इस्तेमाल नहीं करता। द एक्स्ट्रा वाटर पोसेसेस, है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा वाटर पोसेसेस आउट ऑफ द स्टोमाटा एज वाटर वेपर। ज्यादा पानी जो पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है वो स्टोमाटा के द्वारा वाटर वेपर बन के उनके शरीर से बाहर आ जाता है। द स्टोमाटा आर टू टिनी फॉर यू टू सी, है ना, स्टोमाटा बहुत छोटा होता है जिसके कारण आप उसको आसानी से नहीं देख पाएंगे। बट दिस एक्टिविटी विल शो यू दैट अ प्लांट नीड देम टू गेट रिड ऑफ वाटर। लेकिन इस एक्टिविटी से आप ये जान जाएंगे कि प्लांट भी जो होता है एक्टिविटी रीड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। चलिए दिखाता हूँ कैसे। लिखा हुआ डू दिस एक्टिविटी इन सनलाइट, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सनलाइट की आवश्यकता होगी, मतलब आप जब भी करेंगे तो इसको आप करेंगे दिन के समय में, रात के समय में इसको कभी भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस दौरान सनलाइट नहीं होता है। लिखा हुआ है कवर ए लीफ ऑफ अ स्मॉल प्लांट विथ वैसलिन, है ना, एक छोटे से पौधे के पत्ते के ऊपर वैसलिन लगा दीजिए और कवर कर दीजिए। लिखा हुआ है टाई ए पॉलीथीन बैग अराउंड इट, अब क्या कीजिए कि इसका चारों ओर पॉलीथीन से इसको पॉलीथीन बैग से इसको क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। टाई अनदर पॉलीथीन बैग अराउंड अ लीफ नॉट कवर्ड विथ वैसलिन, है ना, एक और दूसरा पॉलीथीन बैग लीजिए, है ना, और उसको जो है किसी दूसरे पत्ते के साथ जो वैसलिन से नहीं कवर है उस पर लगा दीजिए। लुक एट द बैग्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ देर के बाद क्या कीजिए कि उसका जो बैग्स है उसको अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। द बैग अराउंड द लीफ विदाउट वैसलिन विल हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आप देखेंगे कि वैसा पौधा, है ना, जिसके पास जो है वैसलिन नहीं लगा हुआ था उसके पन्नी के पास क्या लग चुका है, तो वाटर का ड्रॉपलेट लग चुका है। द अदर बैग विल नॉट हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकॉज द स्टोमाटा वेयर ब्लॉक्ड विथ वैसलिन, है ना, लेकिन एक पत्ते जिसमें आपने वैसलिन लगा दिया था उसको जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो है उस पे पास जो है ये क्या बोलते हैं, उसका जो है वैसलिन लगा देने के कारण उसका स्टोमाटा ब्लॉक कर गया जिसके कारण वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाया। अगला जो लिखा हुआ है अदर जॉब्स ऑफ द लीव्स, अदर जॉब्स ऑफ द लीव्स, लीव्स का और भी मुख्य कार्य होता है, बहुत सारा कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कैक्टस लीव्स आर लाइक प्राइकली स्पाइन्स, कैक्टस का जो लीव होता है देखने में हमको कैसा लगता है, तो ये कांटा के जैसा लगता है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, इससे क्या होता है कि प्लांट्स को ये जो कांटा होता है ये प्रोटेक्ट करता है किससे, एनिमल से। अदर प्लांट्स लाइक डेट पाम ऑल्सो हैव प्रिकली लीव्स दैट प्रोटेक्ट देम, डेट पाम जिसको आप लोग खजूर कहते हैं उसका भी पत्ता देखे होंगे आप लोग, तो उसका भी पत्ता होता है नुकीला नुकीला, जो कि उसको भी क्या करता है कि जानवरों से उसको बचाने में हेल्प करता है। मेनी अदर प्लांट्स हैव लीव्स दैट डू अ स्पेशल जॉब, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भी पौधे होते हैं और उनके पत्तियों का भी अलग अलग कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ इंडियन स्पाइनेच पोई, है ना, लिखा हुआ है एंड अदर थिक लिव्ड प्लांट स्टोर्ड फूड एंड वाटर, आप लोग देखे होंगे एक पोई का पत्ता होता है जिसको हम लोग इंडियन स्पाइनेच भी कहते हैं, है ना, वो जो होता है उसका मोटा मोटा पत्ता क्या करता है कि भोजन और पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। द स्पेशल लिव्स ऑफ ओनियन ऑल्सो स्टोर्ड फूड, है ना, लिव्स जो होता है आपका ओनियन का वो उसको भी भोजन के रूप में स्टोर करके उसमें भी रखा जाता है ना, पौधे जो होते हैं अपने लिव्स में भी क्या करते हैं कि भोजन स्टोर रखते हैं, इसी के कारण हम लोग ओनियन का लिव्स भी क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, है ना। चलिए अब आगे लिखा हुआ द फ्लावर के बारे में जानना है, अब हमको फूलों के बारे में जानना है। द जॉब ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प अ प्लांट रिप्रोड्यूस, एक पौधे के फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो होता है रिप्रोड्यूस करना। एक पौधे का मुख्य कार्य क्या होता है फूलों का, तो वो काम होता है रिप्रोड्यूस करना। द फ्रूट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर, फ्रूट कहाँ से ग्रो करता है, तो फ्लावर में से ही ग्रो करता है। आप यहाँ पत्ते में देख सकते हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे का जो हिस्सा ये है फ्रूट और ये जो ऊपर का हिस्सा ये है फ्लावर। एंड इनसाइड द फ्रूट्स आर सीड्स, और फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, सीड्स पाया जाता है। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जिससे कि नए नए पौधे होते हैं। सम फ्रूट लाइक मैंगो एंड लीची हैव जस्ट वन सीड, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास उनके फलों के पास सिर्फ एक ही बीज होता है, जैसे में लीची है, मैंगो है, इनके सीड्स को देखिएगा तो इसके बीच में आपको कितने सीड्स मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड्स मिलेंगे। अदर्स लाइक टोमेटो एंड पपाया हैव मैनी सीड्स, है ना, जबकि टोमेटो और पपाया के पास आपको अनगिनत सीड्स मिलेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है सीड्स के बारे में, अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, सीड्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग देखते रहे वीडियो को अच्छी तरीके से, आपको मैं पूरा समझाते जा रहा हूँ। अभी बहुत बड़ा लेसन है, अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है,
है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा जो है कम कम ही लेके चलें। एक ही दिन पूरा पढ़ा देने से प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को भी और मुझे भी, आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि बाउंस कर गया। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करूंगा। लेकिन आपको करना क्या है कि होमवर्क के तौर पे 50 मीनिंग्स आप लोग को लिख के आज ही शाम 4 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना है। लिखा हुआ द सीड स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड क्या करता है कि बेबी प्लांट के लिए स्टोर करता है फूड को, विच इज इनसाइड इट, जो कि उसी बीज के अंदर होता है। बेबी प्लांट होता भी कहाँ, तो उसी बीज के अंदर होता है। इट इज कवर्ड बाई ए टफ स्किन कॉल्ड द सीड कोट। जितने भी सीड्स होते हैं वो टफ स्किन से ऊपर से ढके हुए होते हैं, उनको कहा क्या जाता है, तो उनको सीड कोट कहा जाता है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। लिखा हुआ द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट एंड इट्स फूड। सीड कोट क्या करता है कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और उसके भोजन को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। लिखा हुआ सोक सम बीन्स एंड ग्राम्स ओवरनाइट, है ना। क्या कीजिए कि कुछ बीन्स और ग्राम्स को रात भर पानी में डालकर छोड़ दीजिए। द सीड्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम्स सॉफ्ट, है ना। सीड जो है क्या करेगा कि पानी को एब्जॉर्ब करेगा और हो जाएगा मुलायम। पील ऑफ द सीड कोट। अब सीड कोट को आप निकाल दीजिए। यू विल सी दैट ईच सीड्स हैड 2 पार्ट्स। आप देखेंगे कि जितने भी सीड्स होते हैं उसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। दीज आर कॉल्ड सीड लिव्स और कॉटिलेडोन्स। इनको सीड कोट, सीड लिव्स या कॉटिलेडोन्स भी कहा जा सकता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जेंटली पुल द सीड लिव्स अपार्ट, है ना। और धीरे से क्या कीजिए कि इन सीड लिव्स को अपार्ट, अलग अलग कर दीजिए। यू विल सी द टीनी रूट और शूट ऑफ द बेबी प्लांट इनसाइड। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यही है आपका क्या, तो बेबी प्लांट है, समझे। इसी का यही रूट है और अभी यही सूट है। और इसी बेबी प्लांट के लिए भोजन स्टोर कौन करके रखता है, तो सीड करके रखता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि द बेबी प्लांट रेस्ट इनसाइड द सील अंटिल इट कैन ग्रो। बेबी प्लांट अंदर में आराम करते रहता है, मतलब अंदर में ही होता है तब तक जब तक कि सीड्स जो है ग्रो नहीं कर जाए। व्हेन द सीड्स फाइंड वाटर वार्मथ एंड एयर द सीड कोट स्प्लिटेड। जब सीड को लगता है कि हम लोगों को पानी मिल जाएगा, गर्माहट मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा, तो सीड कोट स्प्लिट हो जाता है। एंड इट इज टाइम फॉर द सीडलिंग टू ग्रो आउट ऑफ द सीड। और यही अच्छा समय होता है कि सीडलिंग को सीड से बाहर आने का। टू बिगिन विथ, शुरू करते हैं। द बेबी प्लांट यूजेस द फूड स्टोर्ड इन सीड। तो बेबी प्लांट शुरू में क्या करता है कि जो सीड्स भोजन स्टोर करके रखता है उसी भोजन को वो लोग करने लगते हैं। देन इट ग्रोज इट्स ओन लिव्स एंड स्टार्ट मेकिंग फूड। और जब तक ये उसी से भोजन ग्रहण करता है जब तक इसका अपना पत्ता वगैरह न हो जाए। तो आज मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसके आगे 50 मीनिंग्स आपको लिखना है और अगले वीडियो में मैं और आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और होमवर्क 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग जरूर से बना के भेजेंगे याद से। घर में रहें, सुरक्षित रहें।